बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रावी जो हमेशा चैन ही चैन लिखता है, आज अपने किनारों से बाहर निकलकर तबाही फैलाता रहा। जहां डैम्स बनने चाहिए थे, बर वक्त इकदामात होने चाहिए थे, हिकमत अमली तैयार की जानी थी, अफसोस के साथ वहां पर कारकर्दगी सिफर रही। वो पंजाब जिसको पेरिस बनाने का दावा करती रही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, और जो ये दावा करती रही कि साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट हम पहुंचाएंगे और हर गली मोहल्ले में सफाई होगी और ये होगा वो होगा और इस पेरिस को हम मजीद खूबसूरत बनाएंगे। आज उस साफ सुथरा पंजाब को और उस पेरिस को पूरी दुनिया ने और पूरे मुल्क के अवाम ने डूबते देखा, और वहाँ के लोगों को जो मुश्किलात का शिकार रहे उनको हमने देखा कि वो किस तरह से मुश्किलात में घिरे रहे, उनके घर बार किस तरह डूब गए और किस तरह से लोगों ने आज अजियत काटी। लेकिन जिस दौरान हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत थी, सूबे पर नज़र रखने की ज़रूरत थी, उस वक्त मरियम नवाज साहिबा दौरा जापान पर मौजूद थी, अपने पूरे टब्बर के साथ, अपनी पूरी काबीना के साथ वहां पर सैर सपाटे कर रही थी और अपने सूबे पर उन्होंने नजर ना रखी, जिसकी वजह से आज इस तबाही के दहाने पर अवाम खड़े। अब आपको बताते हैं कि पंजाब की आज क्या सूरत हाल थी। तो भारत से आने वाले 3 दरियाओं ने पाकिस्तान में तबाही फेरी। चिनाब, रावी, सतलुज बेकाबू हो गए, हर तरफ पानी पानी था, देहात डूब गए, घर डूब गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई। वो फसलें जो पूरा साल किसान मेहनत करके तैयार करता है, आज उसके सामने जब वो फसल डूबी होगी, उसके एहसासात आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मजीद सैकड़ों बस्तियों को खाली करने का हुक्म भी दे दिया गया, जबकि पंजाब में इमरजेंसी भी नाफिज हो गई है, फौज को तलब कर लिया गया है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। और शकरगढ़ में भी यही सूरत हाल रही, जहां पर जो सिखों का मुकद्दस मकाम है गुरुद्वारा करतारपुर साहब, वो डूबा हुआ था। हम रिस्पेक्ट करते हैं, यकीनी तौर पर एक मुकद्दस मकाम है सिखों का, और उनके एहसासात क्या होंगे आज, वो एक बड़ी सैड करते हैं विजुअल्स जो आ रहे हैं करतारपुर के, जो पूरा डूबा हुआ है उनका गुरुद्वारा। इसके अलावा गुजरावाला में हेड कादराबाद के मुकाम पर यही सिचुएशन थी, हेड मराला के मुकाम पर यही सिचुएशन थी, नाला डेक में भी ये सिचुएशन थी, वजीराबाद और सियालकोट में भी यही सिचुएशन थी। सियालकोट जहां पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ डुबकियां लगाते हुए अपनी वीडियोस वायरल होती थी उनकी, वो स्विमिंग कर रहे होते थे, आज उनके सामने वो पूरा शहर डूबा और उन्होंने देखा। लेकिन अफसोस कि बर वक्त इकदाम नहीं किए जाते, हम अपने माजी से सीखते नहीं हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं करते हैं, और जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं अवाम का टैक्स का, वो अफसोस के साथ कि हम दौरों में लगा देते हैं, हम मराद बढ़ाने में लगा देते हैं, हम जजेस की तनख्वाह बढ़ाने में लगा देते हैं, हम गाड़ियां खरीदने में लगा देते हैं, हम महंगे महंगे कपड़े पहनने में लगा देते हैं, लेकिन हम आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। इसके अलावा गुजरात में दरिया चनाब में भी ये सिचुएशन थी, शरपुर में सिचुएशन थी, नारंग मंडी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हुई, पाकपतन में, कसूर में, हर तरफ तबाही तबाही आज हमने देखी। ये तबाही यहाँ रुकेगी नहीं। इसके बाद कपास मकई की फसलें जो आज तबाह हो गई हैं, इसके बाद कहत साली का भी सामना करने पड़ेगा आवाम को। और 1988 के बाद ये सबसे शदीद तरीन सैलाब की पेशगोई की जा रही है कि 1988 के बाद ये सबसे रिकॉर्ड तोड़ जो है आज बारिशों की वजह से ये सब हुआ। अब जनाब इसको कहा जा रहा है कि जी ये भारत की जाने से पानी छोड़ा गया है, तो ये भारत जिम्मेदार है इसका, भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया। ये शुरू से ही हम सुनते हैं कि जी जब पानी ज्यादा आता है तो हम भारत पे नाम लगा देते हैं, भारत ने छोड़ा। भारत ने यकीनी तौर पर पानी छोड़ा, लेकिन भारत ने पेश की इतला दी कि ये पानी छोड़ा जाएगा। इसकी तस्दीक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की कि भारत ने तो इतला दी थी, पेश की। अब ये सोचने की बात है कि वजीर आला पंजाब ने बर वक्त इकदाम क्यों नहीं उठाए हैं, उन्होंने मॉनिटर क्यों नहीं किया अपने सूबे की सिचुएशन को। अगर बर वक्त इसकी पेश की इतला थी तो क्यों नहीं इंतजाम किए गए। और अब्बास बप्पी साहब बारहा ये कहते रहे और बहुत दफ़ा कहते रहे कि सैलाब आएगा, वो चीख चीख कर कहते रहे कि सैलाब आएगा, कुछ करें। लेकिन उस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खुद दौरा सवार था जापान का, उनको वो सैर सपाटा सवार था जो उन्होंने अपने सूर से लाए हुए थे, जो अपनी चीज़ें तैयार की हुई थी, वो भी तो दुनिया को दिखानी थी। वो फोटोशूट अगर रह जाता तो फिर क्या होता, वो फोटोशूट तो नहीं रहना चाहिए, पीछे अवाम बेशक डूब जाए, वो कौन सा ज़रूरी है। लेकिन उनका जो सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो उनका जो एक लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहना चाहिए, तो इसीलिए उस टाइम पे उनका दौरा सवार था। अब जी इसके बाद वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की असमा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी एक बड़ी हैरानकुन बात की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट में क्या बोला। उन्होंने कहा जी सीएम पंजाब मरियम नवाज एंड हर एसोसिएट्स आर स्टिल स्टक ऑन जापान विजिट इवन एज द प्रोविंस एक्सपीरियंसेस सुपर फ्लड्स, कैन दे क्विकली लैंड ऑन द रियलिटी रिपोर्ट, Shangla Gully isn't exactly the right spot to view Indus, Chenab, Satluj and Ravi floods from.
उन्होंने कहा जी आप पहुंची हैं और आप फिर शंगला गली भाग गई हैं, तो वो एक अच्छी जगह नहीं है देखने के लिए, आप ग्राउंड में आए, ग्राउंड में आके देखें कि लोग किस तरह से परेशानी का शिकार हैं। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है उन्होंने उनकी एडवाइस पर अमल किया और फिर वो ग्राउंड में उतरी। लेकिन जनाब वो ग्राउंड में भी कैसे उतरी कि 40 गाड़ियों को लेकर वो पहुंची वहां पर दरिया रावी का विजिट करने के लिए, और वहां पर उन्होंने जायजा लिया और 4 घंटे कहते तवील इजलास भी उन्होंने फिर किया इस पे कि जी हम लोगों की मदद की जाए। तो वो 40 गाड़ियों के साथ फुल प्रोटोकॉल के लेके, भाई पंजाब डूब रहा है डूबता रहा है, पहले मैं दौरा कर रहा हूँ, फिर दौरा करने के बाद जब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ तो भाई मेरा प्रोटोकॉल ना खराब हो, मैं अपने उसी एक जाऊं, क्योंकि जाहिर है कुछ चीज़ें टिकटॉक पर भी तो लगानी होती है, उसके लिए भी मवाद इकट्ठा करना होता है। तो खैर वो अपने पूरे उसके साथ प्रोटोकॉल के साथ फिर वो दौरा करने पहुंची, वहाँ का उन्होंने जायज़ा भी लिया। और उसके बाद आप आते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ की जानिब, जो आसमा बुखारी की आज स्टेटमेंट आई। उन्होंने क्या बोला, वो कहती हैं जी लोग जो हैं मरीम नवाज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो कपड़े क्यों पहनती हैं, महंगे महंगे बैग्स क्यों लेती हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनकी जूतियों पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो बड़ी महंगी ड्रेसिंग करती हैं, महंगी जूतियाँ पहनती हैं। उस पर जी उन्होंने क्या कहा कि मरीम नवाज़ के कपड़ों पर बात करने से पहले वो लोग अपने गिरेबान में झांके जिनकी अम्मियाँ कपड़े पहनना ही मुनासिब नहीं समझती, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब ज़रा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। 80s के अंदर भी मुल्क से बात जाया करती थी भाई, नटों पे उस पे बात की बहुत गलत बात होगी। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पे बात करने से पहले वो लोग गिरेबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना। अब इससे ज़्यादा आप कहेंगी क्या, और आपका मतलब क्या है, किन की तरफ आपका इशारा है, किन की अम्मियों को आपने कपड़ों के बगैर देख लिया छुप के। और ये कितनी मतलब शर्मनाक बात है कि एक औरत होकर आप इस तरह की बात कर रही हैं। लाइक ये बात ही क्या है, ये समझ से भलातर बात है जो आपने कर दी है। इससे घटिया बात और इंसान कर ही क्या सकता है कि आप भी मरीम नवाज के जूतों पर बात करने वाले, उनके कपड़ों पर बात करने वाले, उनकी आप अम्मियों पर ही चली गई और उनको कपड़ों के बगैर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही हैं। तो आप मरियम नवाज़ को डिफेंड करें, 100 बार करें, लेकिन इतना आप जो है वो गिरे नहीं, आप इतनी ज़्यादा गिरी हुई स्टेटमेंट्स ना दें जिस तरह से आप एग्रेशन शो करके दे रही हैं। जाहिर है वो एक पॉलिटिकल फिगर है, वज़ीर आला पंजाब है, जब उनका सूबा पूरा डूब चुका है लोग तो तनकीद करेंगे। और जब जब वो जहाँ जहाँ जाएंगी, जो मुल्क जिसमें कुछ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं गुर्बत के मारे, वो लोग तो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि जिस मुल्क की मईशत ख़राब है, जिस मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, जिस मुल्क में हम कर्ज़े मांगते हैं, हम भीख मांगने बाहर जाते हैं, उस मुल्क की वज़ीर आला जब महंगे महंगे कपड़े पहनेंगी, महंगी महंगी घड़ियाँ पहनेंगी, तो बातें तो होंगी, लेकिन उनको डिफेंड करने के लिए आप इतनी घटिया स्टेटमेंट देंगी, ये बड़ी शर्मनाक बात है। अफसोस हुआ है कि मुझे खातून होकर आपने इस तरह की बात की है। उसके अलावा जी उन्होंने कहा जी यूट्यूबर्स जो हैं जिनसे उनको शायद मसला काफ़ी है, उन्होंने कहा जी वो इम्पोर्टेड शर्ट्स पहनते हैं और मरीम नवाज़ या नून लीग के किसी भी ख़ानदान को, शरीफ ख़ानदान को ये शौक़ नहीं है दौरे करने का, वो तो 80 से दौरे करते आ रहे हैं, तो उनको ये कोई शौक़ नहीं है। वो ज़रा सुनिए कि वो उन्होंने क्या कहा। 80s के अंदर भी मुल्क से बात जाया करती थी भाई, नवा मुल्क से बात जाना नहीं देखा उन्होंने। ये तब भी जो है अल्लाह ने साहिब इस्तात बनाया उनको, वो जो उनकी इस्तात है, हम भी अपनी इस्तात के मुताबिक जो हमारी इस्तात है उसके मुताबिक हम कपड़े पहनते हैं। अब ये भी कोई बात है, आप बात करें। जी कहती हैं जी जिसकी जो इस्तात है वो उसके मुताबिक कपड़े पहनता है, तो जी ये कोई बात नहीं है। ठीक है आप डिफेंड करें, लेकिन डिफेंड में इतना भी ना आप जाएं कि जी 80 से दौरे करते आ रहे हैं और एक तरफ आपका पंजाब डूब रहा है। ये तो वही बात होगी ना कि रोम जल रहा है और नीरू जो है बांसुरी बजा रहा है, कि एक तरफ पंजाब डूब रहा है, उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। आज भी उन्होंने आके जी यही बात की जी मरीम नवाज़ पे जो है तनकीद ना हो, हालांकि उनको बात पंजाब पे मेनली करनी चाहिए थी, ये तो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और पता नहीं उन्होंने बार बार ये क्यों कहा है कि किनकी अम्मियों को उन्होंने कपड़ों के बगैर देख लिया है छुप के, बड़ी घटिया बात मुझे ये लगी। इसके अलावा जनाब आज एक और चीज़ जाहिद गिशकोरी साहब के हवाले से एक बात मैं लाजमी करना चाहूँगी वीडियो के एंड में। उन्होंने जी एक ट्वीट किया है जाहिद गिशकोरी साहब ने, और उसमें उन्होंने एलॉन मस्क को टैग किया है और उन्होंने कहा कि द चार्ज शीट ऑन सिटिंग पाकिस्तान फील्ड मार्शल बाय एक्स PM इमरान खान might have its long lasting implications, not its fault. What X basis policy on such post? Elon Musk उन्होंने टैग किया आगे। One can recall President Trump's such tweets were blocked when he lost against Biden. ठीक है, उन्होंने फिर आगे से मेंशन किया है इमरान खान के उस मैसेज को। इमरान खान ने कल एक मैसेज जारी किया था आफ्टर द मुलाकात,
और उसमें उन्होंने कुछ बातें की थी कि उन्होंने फील्ड मार्शल के हवाले से बात की थी। उस पर जी ये एलॉन मस्क को सवाल कर रहे हैं और ट्विटर की एक्स की पॉलिसी को सवाल कर रहे हैं कि जब ट्रंप के दौर में और ट्रंप पर जब वो मुकदमा थे या सब कुछ था, तो उस दौरान वो जो ट्वीट उन्होंने की थी तो उनकी ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया जाता था। वो उनसे सवाल करें कि क्या अब ये ट्वीट्स को भी ब्लॉक किया जाएगा, या ये जिस तरह के जो मैसेजेस हैं इमरान खान की जानिब से, तो क्या इनको भी ब्लॉक किया जाएगा। तो ये शायद उनकी भूल है, क्योंकि ना ही वो पाकिस्तान में बात कर रहे हैं ऐसी कि किसी भी बंदे को भर्ती किया जाए, उसको लगाया जाए और उसकी फिर सैलरी बढ़ाई जाए या उसको फिर कोई फैसिलिटीज़ दी जाएं और फिर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कराई जाएं। तो वो आई थिंक पाकिस्तान नहीं है। वीडियो का इख्तिताम करेंगे नाज़रीन। अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।